तो देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है, क्योंकि यदि पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं या पाकिस्तान इस बात को लेकर समझ आ गई है उसमें कि हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा भारत से लड़ने में, तो जाहिर सी बात है कि अब आतंकियों के मामले में भी भारत तटस्थ रहा होगा और समझौता नहीं करने की बात, यानी आतंकी अभी भी निशाने पर रहेंगे, चुन चुन कर निपटाए जाएंगे, ये बिल्कुल तय है। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, परिचय आपसे कराते हैं। देखिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा हर मुद्दे पर जानकारी रखते हैं। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, सुन तो लिया आपने सब कुछ और देख भी लिया कि क्या स्थिति पाकिस्तान की हो गई है, और अब सीज फायर, हालांकि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, तमाम सारे अब देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं कि चलिए सीमा पर तनाव तो कम हुआ, और इस तनाव, बढ़ते तनाव के बीच क्या पाकिस्तान में ऐसी खलबली थी क्या कि ठीक है अब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की भी बात हो गई है? देखिए महेंद्र जी, क्या मजबूरियां रही थी नरेंद्र मोदी जी की, क्या मजबूरी रही थी भारतीय सेना की, क्या मजबूरी थी भारत सरकार की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि पब्लिक सेंटिमेंट पूरे तरीके से सरकार के साथ था, पब्लिक सेंटिमेंट पूरे तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ था, और एक बच्चा इस देश का ये चाह रहा था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाए। लेकिन जहां तक कूटनीति की बात होती है, अगर सीज फायर हुआ है तो कूटनीति के तहत हुआ है, तो चलो हम मान सकते हैं कि कूटनीति में ये सब करना पड़ता है, पर हमें हासिल क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। भारत को मिला क्या, भारत के साथ क्या न्याय हुआ ये सीज फायर करके, ये देखना जरूरी है। आप बताइए कि जब 71 की लड़ाई में 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे कब्जे में थे, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ, तो उस समय हम बहुत सारी चीजें हल कर सकते थे। उस समय हम अपना पीओके वापस ले सकते थे, उस समय करतारपुर कॉरिडोर ले सकते थे, उस समय हम गिलगिट बाल्टिस्तान ले सकते थे, और बहुत कुछ जो जो चाहते वो सब कर सकते थे, पर नहीं किया। वो तो सब छोटी बात है, मतलब वो तो एक है ही है, लेकिन 267 के आसपास हमारे जो सैनिक पाकिस्तान के पास चले गए थे 93,000 के बदले में, वो भी नहीं ले पाए। तो आज जो हुआ है उसको, वही जो इंदिरा गांधी की गलती थी वही गलती नरेंद्र मोदी की भी मानी जाएगी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमें क्या मिला, हम सिर्फ यही शर्त रख लेते कि दाऊद इब्राहिम दे दो, हाफिज सईद दे दो, 2 लोग ले लेते, करतारपुर कॉरिडोर खाली करा लेते, कुछ तो कराते। आपके पास क्या हुआ, 12 तारीख को मीटिंग होगी, पाकिस्तान रंग बदलने वाला गिरगिट की तरह एक देश है। आप सोचिए कि ये वही मोहम्मद गौरी की तरह है जिसको पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार छोड़ा था, और कल ही लोगों ने ये बात कही है, और आज वो बात चरितार्थ हो गई कि ये सरकार जो है पता नहीं क्या सोचती है और किसके आगे झुक गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समय बताएगा, इट इज टू अर्ली टू कमेंट। लेकिन आप एक चीज देखिए, हम बहुत कुछ कर सकते थे, इस लड़ाई में हम बिल्कुल आगे चल रहे थे। अभी तो भारत की सेना ने शुरुआत ही नहीं करी थी लड़ाई की, वायुसेना एक्टिव ही नहीं हुई थी। नौसेना का जहाज जरूर INS विक्रांत हमारा खड़ा हो गया था कराची के सामने, लेकिन उसने अभी तो, इसे कहना चाहिए, अभी तो सिर्फ वो अपना धुआं निकाल रहा था उसके जो अपने एग्जॉस्ट का, अभी तो उसने लड़ाई की जरा सी भी शुरुआत नहीं करी थी। एक भी पनडुब्बी उसकी बाहर नहीं निकली थी, एक भी ब्रिगेड बाहर नहीं निकली थी, ना कोई हेलीकॉप्टर उड़ा था, ना कोई हवाई जहाज उड़ा था। तो इतने में जब हम पाकिस्तान का इतना नुकसान कर सकते हैं, तो अगर 2-3 दिन फुल फ्लेज लड़ाई होती तो हम क्या कर सकते थे, इसका आकलन करते हुए नरेंद्र मोदी जी को उससे हिसाब बराबर करना था। कम से कम इन 3 चीजों पर शर्त रखवानी थी, और नहीं रखवाई तो ये जनता जो है, आपको बताइए, जनता में सेंटीमेंट अभी एज ए पत्रकार जब लोगों से मिल रहे हैं तो लोग नाराजगी जता रहे हैं। अब मोहन यादव कुछ भी कहें, सरकार बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन लोग नाराज हैं इस बात। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा वो हमने आपको सुनवाया, और ये बार पलट बार के बीच अब सीज फायर, लगता नहीं था इतनी आसानी से पाकिस्तान अपनी जद में आ जाएगा और सीधी सीधी बात है कि मान जाएगा कि ठीक है अब हम आतंकियों की पनाहगाह नहीं बनेंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये ऐसे कूटनीति। हालांकि देखिए, डॉक्टर राजेश जौहरी जी अभी भी इस बात को मान रहे हैं कि ऐसा तो ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें अभी जल्दबाजी है, पर
बाकी का पूरे देश से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी, उन प्रतिक्रियाओं की बात माने तो देश में बड़ा उत्साह का माहौल है। देखिए, आम जनता कुछ भी सोचती है। हमारा तो पूरा जीवन 20-22 साल 25 साल सिर्फ स्ट्रेटेजिक मामलों को कवर करते हुए हो गया। इस समय जैसी स्थिति थी, पूरी दुनिया के हर देश साथ में थे आपके। दुनिया में कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा था, कोई नहीं कह रहा था कि आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, सिवाय महबूबा मुफ्ती जैसे कुछ लोगों के। और कोई नहीं कह रहा था, या राशिद अल्वी महमूद और मुफ्ती या इमरान मसूद के, इनके अलावा कोई नहीं कह रहा था। बाहर का देश भी नहीं कह रहा था, अंदर का नेता भी नहीं कह रहा था। पूरी दुनिया आपके साथ थी, पूरा देश आपके साथ था। ऐसी स्थिति में अगर आपने उसका फायदा नहीं, अच्छा, युद्ध विराम कोई गलत चीज नहीं होती है। सीज फायर एक सिस्टम है। देखिए क्या होता है, आपको बताएं, हम लोग जब पढ़ते थे, जब स्ट्रेटेजी पढ़ रहे थे, तो हमको बताया गया था कि सेना जो होती है, आर्मी इज अ टूल ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब सेना जो है डिप्लोमेसी का एक टूल होता है, डिप्लोमेसी का एक हथियार होता है। तो वो तो बहुत सही चीज है कि सीज फायर करना चाहिए, हम सीज फायर की भी मना नहीं कर रहे हैं। पर सीज फायर बिना कुछ उनसे दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, करतारपुर कॉरिडोर, पुंछवाला और छोटी, चलो पीओके हम इतनी बड़ी बात नहीं करें, पर वो 3 जो छोटी छोटी चीजें थी जिस कारण से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। पुंछ से कश्मीर जाने के लिए 300 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, क्योंकि उससे थोड़ा सा इलाका दबा लिया था। ऐसे ही अखनूर में एक थोड़ा सा इलाका दबा लिया था, उससे भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। ऐसे ही करतारपुर कॉरिडोर, नहीं, लेकिन ऐसे ही डॉक्टर राजेश जौहरी मान नहीं गया होगा भारत, कुछ ना कुछ तो शर्त होंगी। जैसे खबरें आ रही हैं कि जो सिंधु जल समझौते पे जो फैसला लिया भारत ने, उस पर बरकरार रहेगा। आतंकियों को भारत में सौंपने की भी बात ऐसी सामने आ रही है। तो क्या लगता है कि आप देखिएगा जब बातचीत होगी तो सिंधु जल समझौता भी बहाल कर देंगे। ऐसा लग रहा है आज की घटना से कि सिंधु जल समझौता भी बहाल हो जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद करता रहेगा, भारत के लोग मरते रहेंगे और ये सब चीजें वैसे ही चलती रहेंगी और हम सब खुश होते रहेंगे कि हाँ ये अच्छा हो गया है। देखिए, हम सिर्फ सरकार की तारीफ करने के लिए हम लोग पत्रकार नहीं है। अगर कहीं गलती हुई है तो हमको बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमको तो मानना चाहिए कि ये गलती बहुत बड़ी हुई है और आने वाला समय बताएगा कि क्या क्या इससे नुकसान होंगे। और फिर उसके बाद जो 26-27 लोग मरे हैं, जिनकी उनके जो 4 लोग थे वो तो अभी तक नहीं मिले। तो आप सवाल ये है कि वो आपने चलो उनके घर तोड़ दिए, आपने उनके संबंधियों को अरेस्ट कर लिया, पर वो तो नहीं मिले ना आपको। तो इसलिए इस लड़ाई का, युद्ध की निर्णायक इजराइल से हमको सीखना चाहिए। पूरी दुनिया तो क्या ये विपक्ष को एक मौका दे गए क्या? देगा विपक्ष को पूरा मौका दिया है। राहुल गांधी जी को कल से ही आप देखना, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव और ममता बनर्जी को, क्योंकि अब वो किस तरह से वो बैटिंग करेंगे ये संभाल नहीं पाएंगे। इसमें किसी बड़े जो देश हैं उनकी भी भूमिका होगी क्या? क्योंकि देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी का दावा किया था और उसके बाद हालांकि इससे पहले ही कुछ सुगबुगाहटें मिलने लगी थी। लेकिन ये इस चीज को कैसे देखेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये हो गया, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, सब बहुत खुशी की बात। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, देखिए, अमेरिका शुरू से डिक्टेट करता आया है। 2014 में अमेरिका डिक्टेट नहीं कर पाया, अब की बात डिक्टेट कर दिया। तो अंतर 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत, एक बात की है। दूसरी बात ये है कि कल रात को उन्होंने जम्मू के मंदिर पर किया। जम्मू मंदिर में अपने आसपास कई घर में लोग मरे हैं, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे घायल हुए मरे हैं, जो सिख हैं और उसमें मुस्लिम भी हैं, सारे लोग जो उससे मरे हैं। तो उनका मतलब कैसे लिया जाएगा? आप क्या सोच रहे हो? अच्छा, एक बात ये है, इंफॉर्मेशन कैंपेन के बारे में भी जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन कैंपेन कि वहाँ पे हमला नहीं हुआ, यहाँ पे हमला नहीं हुआ। कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, समझ सकता है कि हम इस दौर में। चलिए अब देखते हैं क्या आगे होता है। हालांकि देखिए अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी, हमारे लिए वक्त निकाला, और खिलावन चंद्राकर जी आपका भी शुक्रिया।